जंगकुक और किम वापस जा रहे थे। शायद किम तो सो गया था और जंगकुक अपने फ़ोन में देख रहा था। उसने देखा कि जिमिना ने अभी तक उसकी टेक्स्ट का कोई रिप्लाई नहीं किया है। तो वो सोचता है यूजुअली तो वो इतने वक्त में रिप्लाई कर देता है। क्या कल जो हुआ उस वजह से वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पूरी फैमिली को ये नहीं पता है कि मैं एक गे हूँ? जंगकुक अपने छोटे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन जंगकुक तो अभी गे है, तो फिर उसके छोटे भाई को उसकी फैमिली ब्लड लाइन आगे बढ़ानी होगी। तो इसलिए जंगकुक बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका छोटा भाई उसे देखकर उसके जैसा बन जाए। वो उसे फ़ोन लगाता है तो जिमिना की आवाज़ सुनकर वो उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? जिमिना थोड़ी देर बाद कहता है कि मैंने थोड़ी ड्रिंक की है। जंगकुक फिर उसे कल के बारे में कुछ कहने वाला था, लेकिन उससे पहले जिमिना उससे कहने लगा कि भाई इसका मतलब क्या है, क्या आप सच में किम को पसंद करते हो? जंगकुक मन में ही बोलता है, अगर मैं मर भी जाऊं तो फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगा, और ऊपर से किम मेरे पास में ही बैठा है तो फिर मैं ये कैसे बोल सकता हूँ? और वो कहता है कि तुम्हें तो पहले से ही पता है ना मैं कैसा हूँ, लेकिन ये मेरा बिजनेस है, उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिना कहता है, लेकिन भाई किम आपको पसंद नहीं करता। जंगकुक जोर से बोलता है कि तुम जैसे बच्चे ही इस बारे में चिंता करते होंगे कि कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं करता। लेकिन वो तुरंत ही नॉर्मल टोन में बोलने लगा क्योंकि उसने नोटिस किया कि किम जाग गया है। उसने बात भी बदल दी कि छोड़ो उस बात को, तुम नहीं समझोगे, जो हुआ था उसे भूल जाना, जैसे कि ये कोई बड़ी बात है ही नहीं थी। जिमीना थोड़े वरीडली पूछता है, भाई इसका मतलब आप उसे लेकर सीरियस नहीं हो, है ना? जंकू गुस्से से सोचता है कि बस किम का नाम सुनते ही मेरा खून खोल जाता है। अभी मैं उस बारे में बात करने के मूड में नहीं हूँ। और वो चिल्लाकर कहता है कि आखिर तुम इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हो? जल्दी से पैकअप करो और आराम से कांटेक्ट करके अच्छे से ज़मीन देख लो। ज़मीन की बहुत सारी फ़ोटो खींचने के बाद वापस चलकर मुझे उसकी रिपोर्ट देना। जिमीना उससे और भी कुछ पूछना चाहता था कि भाई रुको, क्या सच में आप किम को अपने साथ वापस ले जा रहे हो? क्या अभी आप दोनों साथ में हो? लेकिन जंको गुस्से से फ़ोन कट कर देता है कि मुझे परेशान करना बंद करो। और वो सोचता है कि बस मैंने उससे थोड़ी देर ही बात की, मैं इतना ज़्यादा थक गया। अब तो जिमीना को भी पता चल गया है कि किम मुझे पसंद नहीं करता। कितनी बेशर्मी भरी बात है ये। और ये पिछले 2 दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक थे। वो दोनों वापस आ गए थे और यहाँ पर भी किम ने उसके लिए रूम बुक किया था। तो जंगकुक सोचता है कि किम को बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी मिलती होगी, लेकिन वो तो अभी बच्चा है तो उसे इतनी ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं मिलती होगी। तो फिर उसने बहुत सारी रूम सर्विस ऑर्डर की और स्पेशली बॉडी मसाज करवा कर आराम से सो गया। फिर जब किम उसे जगाने आया तब वो आधी नींद में ही था कि क्या हुआ। किम कहता है, अभी क्यों सो गए, इतनी भी रात नहीं हुई है। जंगकुक का कोई बिजनेस पार्टनर उसे कॉल कर रहा था, लेकिन जंगकुक सो रहा था, इसलिए उसने किम को कॉल कर दिया। जंगकुक तुरंत ही अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर लेता है और सब कुछ सेटल कर लेता है और किम से कहता है कि ये प्रोजेक्ट भी तुम्हें ही संभालना होगा, जल्दी से जल्दी सारा मटेरियल प्रिपेयर करो। किम कहता है, अभी सब लोग वेकेशन पर हैं, तो फिर सब कुछ हॉलीडे के बाद होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था कि हॉलीडे है? मेरा मतलब था कि हॉलीडे के बाद। तुम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मटेरियल प्रिपेयर करो। किम कुछ भी नहीं कह पाया, बस गुस्से से जंगकुक की ओर देखता रहा।